नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं प्रशांत बाबू के बारे में। जी हाँ, बिहार है, लालू यादव वैसे नहीं करते हैं कि यहाँ लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानता है। तो स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक रूप से बिहार के लोग काफ़ी संवेदनशील रहे हैं। इसका नुकसान भी हम लोग उठा रहे हैं और उठाते रहे हैं। कितना न राजनीतिक रूप से संवेदनशील है जो मूल मुद्दा पर हम बात ही नहीं कर पाते हैं। और मूल मुद्दा, जिन मुद्दों को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, उन मुद्दों से मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहता है। तो अब झेल रहे हैं। तो यही इसका एक ड्रॉबैक ये भी है, कितना ज़्यादा प्रतिक्रियावादी हम लोग हैं कि हम लोग झांसे में आ जाते हैं। जरा याद होगा आपको, पिछले विधानसभा चुनाव में एक पुष्पम प्रिया आई थी दरभंगा की। क्या नए नए लोगों को मौका दिया गया था राजनीति में आने का। काफ़ी लोग उसके पार्टी से लेकर, टिकट से लेकर चुनाव भी लड़ते। हम लोगों के पास भी खूब पैरवी करने के लिए लोग आता था कि संतोष जी थोड़ा आप ही के दरभंगा के हैं, आपके मित्र के पुत्री हैं, जरा आप हमको टिकट दिलवा दीजिए। तो उस समय हमको हंसी आती थी। अच्छा आदमी आता था चुनाव लड़ने के लिए कि बिहार बदलना है। मतलब बिहार बदलना है, सबके जेहन में यही था कि भाई बिहार बदलना है। तो कैसे बिहार बदल दीजिएगा, बदलने का व्यवस्था क्या है। प्रशांत किशोर जी बहुत कुछ कह रहे हैं कि 40 वर्षों में जो बिहार में जो बर्बादी हुई है, हम उसको बदलने आए हैं। वो बदलने के लिए आप हमारे साथ आइए। तो भाई कैसे बदलिएगा। और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें बदलाव की कितना गुंजाइश है, ये समझते, ये कोई नहीं बताता है। देखिए, आप सावधान रहिए। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे आप समझिए इसको इस तरीके से, टिकट लेने में, मान लीजिए टिकट लेने में पार्टी पैसा नहीं लिया, आप जाइएगा, प्रचार अभियान है, उसमें पैसा खर्च होगा आपको। हर बूथ पर प्रचार अभियान के बाद बूथ खर्चा देना पड़ता है। अब तो 2, 4, 5 पता नहीं, अब तो 5,000, 7,000 एक बूथ का खर्चा हो गया। कितना हुआ है, मतलब कम से कम खर्च कीजिएगा तो एक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 30-40 लाख रुपया आपको चाहिए। सस्ता में लड़िएगा तो तब भी 10 लाख रुपया चाहिए। तो कहाँ से 10 लाख रुपया देंगे भाई। क्योंकि ये जो व्यवस्था है चुनाव लड़ने का, और चुनाव जिस तरीके से खर्च हो रहा होता है, उस अगर आप खर्च जमीनें बेच के खर्च कर दिए तो फिर आप क्या बदलाव की बात करिएगा। क्योंकि जनता को समझ में ही नहीं है कि हमारे एक वोट से जो है इस देश की तकदीर बदल सकती है। ये समझ ही नहीं है। तो जितना इस सुधारवादी लोग जो कहता है कि हम बदलने आए हैं, जनता से कभी संवाद नहीं करता है। प्रशांत किशोर चल रहे हैं, हम बदलाव। अरे भाई, उसे बताइए तो सही कि एक वोट का कीमत क्या है। अक्षरा सिंह को ले आए, अब बताइए। अक्षरा सिंह से बिहार बदलने के लिए चले। एक उनका विधान परिषद जो अक्षरा सिंह का जो पार्टी में शामिल कराए हैं, जरा वो किस तरीके का माफिया है, जरा पता कर लीजिए। और कितने पैसे खर्च करके वो विधान परिषद बना है। तो जब पैसा खर्च करना ही करना है, वोट खरीदना ही खरीदना है, तो भाई इसमें बदलाव क्या होगा। ऐसे लोग जो चुन के आएंगे इसको क्या बदलेंगे। अक्षरा सिंह आ जाएगी तो क्या बदल देगा बताइए। तो गांधी जी का गौ और घौ भी समझती है। और प्रशांत किशोर जो गांधी जी का फोटो लगा के घूम रहे हैं, उनको भले क्या कहते हैं, राजनीतिक रूप से जो है सो डाटा का खेल खेल रहे हो, लेकिन गांधी का गौ और घौ पर एक सवाल हम उनसे किए थे। गांधी का तो खा ना कि भाई साधन और साध्य में पवित्रता होना चाहिए। रोज जो आप खर्च कर रहे हैं 50 लाख, 1 करोड़ जो भी खर्च कर रहे हैं आप, 10 लाख कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है। और वो पैसा देने वाला कौन व्यक्ति है, और वो व्यक्ति का आपसे क्या वास्ता है। यही साधन और साध्य की बात होती है ना। जो आप घूम में करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है वो क्या चाहेगा, हमारे आपकी कीमत पर वो चाहेगा कुछ। कॉर्पोरेट जगत का इन्वेस्टमेंट का क्या तरीका होता है, या बीजेपी की तरफ से इन्वेस्टमेंट होने का क्या तरीका होता है, यही तरीका है। तो जरा इस फरेबी को सुन लीजिए कि आज फरेबी सब पत्रकार सबको भी कहा है कि हमारे पार्टी में शामिल होइए। और पार्टी नहीं, मतलब ये अभियान है, अभियान में सुनिए, जरा सुनिए। और ठीक उसी तरीके से अक्षरा सिंह को भी सुनिए, गंभीरता से सुनिए और समझिए कि ये लोग किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं।
वंशराज का प्रयास ही है कि बिहार में हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि बिहार में नई व्यवस्था बने, सुधार हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, जो इस 30, 35, 40 वर्षों की कुव्यवस्था से त्रस्त है, जो भी कंधा लगाना चाहता है उसका स्वागत है। उसी दिशा में बिहार की एक बेटी अक्षरा सिंह अगर कल ज्वाइन की है तो उनका भी स्वागत है। उन्होंने भी कहा कि भाई ये दल तो है नहीं, एक अभियान है और हर वो व्यक्ति जो बिहार में सुधार चाहता है उसकी ये जिम्मेवारी है कि वो इसमें जुड़े, अपना कंधा लगाए। चाहे आप पत्रकार हैं, चाहे आप अफसर हैं, किसान हैं या कलाकार हैं, ये आपकी हमारी जिम्मेवारी है। अगर आप और हम नहीं जगेंगे, नहीं कंधा लगाएंगे तो ये लिख कर रखिए, जिस गरीबी और बदहाली में हम लोगों की जिंदगी बीती है, इसी गरीबी बदहाली में हम लोग के बच्चों को भी जीना पड़ेगा। चल रहे हैं। मेरा मानना है कि बिहार की बेटी, कहा जाता है घर घर को संवारने वाली एक बेटी होती है। घर को संवारने वाली बेटा नहीं बेटी होती है। तो मैं एक बिहार की बेटी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे कल्पना करती हूँ शिक्षित बिहार देखने का। बिहार के आगे भविष्य को बहुत उज्जवल देखना चाहती हूँ और बड़ी कम उम्र में मैंने सोचा कि ये एक पार्टी नहीं, एक अभियान से जुड़ूं ताकि हमारे समाज के लिए, हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, हम युवा वर्गों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं, बिहार वालों के लिए बहुत अच्छा कर सकूं। तो आप सुन लिए ना, ये भी उसी अडानी अंबानी का जो है सो प्रोडक्ट है। मतलब जो लोग उस तरीके से देखते हैं, मतलब कॉरपोरेट का ये एक दूसरा मॉडल है, जिस मॉडल के सहारे बिहार में हमारी आपकी ये कीमत लगाना चाहता है पैसों के सहारे। तो फिर बदलाव क्या होगा? जरा इनसे पूछिए नहीं कि कैसे गांव बदलेगा, कैसे आप रोजगार दीजिए। कहता है हर जगह, कहता कि हम और कुछ दे चाहे नहीं दे, हम रोजगार यहीं दे देंगे। जब बेटा को पता चले तब न कि रोजगार के लिए जो मिल फैक्ट्री की बात करता है, 10 कट्ठा जमीन खरीद के देख ले बिहार में। इसको बिहार का पता है, हार तो छोड़ दीजिए, हर शिकार भी पता नहीं है इसको बिहार का, चले हैं देने के लिए। तो यही फड़े हुई है कि अभी बहुत कोई लोग इस तरीके का लोग आएगा आपके बीच, क्योंकि बिहार इस बार निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, देश की भविष्य की राजनीति तय करने वाली है। तो सारे देश का नज़र बिहार पर है कि बिहार के पूरा समीकरण को ही बिगाड़ दो, बिहार में जो कुछ हो रहा है उस चीज़ों को बदल दो। तो ये सारा फरेब जो है उसी का एक स्वरूप है। कैसे पुष्पम प्रिया आई, कितना खर्च हुआ, कौन था उसके पीछे वाला, पता किए कौन था उसके पीछे खर्च करने वाला? बहुत सारे लोग बिहार में आजकल इलेक्शन में इन्वेस्ट करने लगे हैं और उसका मकसद सिर्फ यही है कि बिहार की राजनीति का जो एक मिजाज है ना, जो अभी तक बदल नहीं पाया है। बीजेपी भी उस मिजाज में नहीं गई है, आरजेडी जदयू को तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ एक अलग मिजाज है राजनीति का, जिसमें कॉरपोरेट फिट नहीं बैठता है। ये लोग चाहता है कि बिहार में भी जो है सो चुनाव इस तरीके से हो जाए कि कॉरपोरेट की जरूरत हो और उससे हम चंदा लें। फिर कॉरपोरेट जो चाहता है, बिहार में तो उपजाऊ भूमि है, बहुत सारी चीज़ का बदल नहीं पाया है। बीजेपी भी उस मिजाज में नहीं गई है, आरजेडी जदयू को तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ एक अलग मिजाज है राजनीति का, जिसमें कॉरपोरेट फिट नहीं बैठता है। ये लोग चाहता है कि बिहार में भी जो है सो चुनाव इस तरीके से हो जाए कि कॉरपोरेट की जरूरत हो और उससे हम चंदा लें। फिर कॉरपोरेट जो चाहता है, बिहार में तो उपजाऊ भूमि है, बहुत सारी चीज़ का खनन नहीं है लेकिन उपजाऊ भूमि तो है, उसी पर नज़र उसकी होगी। बौद्धिक संपदा तो है, उसी पर उसकी नज़र होगी। तो ये सारा इन्वेस्टमेंट का खेला हमारे उस बौद्धिक संपदा और ज़मीन पर है, जिसके ये लोग माध्यम है। इसलिए सावधान रहिए, चीज़ों को समझिए और बदलाव किस दिशा में हो रही है इस पर जरूर गौर कीजिए। ये सारे लोग फरेबी हैं और फरेब में आपको फंसाने आए हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं। हम लोग बोलते जरूर हैं लेकिन सब लोग फंस जाते हैं।